बेटे को क्या बेटा कहूं जो मुझे जलती लकड़ी से पीटता है, गाली गलौज करता है। मेरे पति होते तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। धुंधली ने सोचा अपने बेटे से, इस पापी से मरने से अच्छा है मैं खुद ही आत्महत्या क्यों ना कर लूं। धुंधली रात में उठी, गांव में कुआं था, छलांग मारी कुएं में और आत्महत्या कर ली। गोकर्ण घर में नहीं थे, गुरुकुल में थे। अगर गोकर्ण का सत्संग मिल जाता तो धुंधली आत्महत्या नहीं करती। आत्मदेव के लिए सत्संग मिल गया तो उन्हें आत्महत्या नहीं करी, बल्कि परमात्मा को ही प्राप्त कर लिया भक्ति के द्वारा। इसे कहते हैं सत्संग का असर। जिसके जीवन में सत्संग होगा, जिसने अपने जीवन में सत्संग को उतारा होगा, वो कभी भी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। लेकिन जिसकी केवल बातों में सत्संग हो, जीवन में उतारा नहीं हो सत्संग के लिए, तो वह व्यक्ति पथ भ्रष्ट भी हो सकता है, अधर्म के मार्ग पर भी चल सकता है और आत्महत्या जैसा घृणित कर्म भी कर सकता है। जब धुंधली ने आत्महत्या कर ली, अब घर में कौन बचे? गोकर्ण और धुंधकारी बचे। कुछ दिनों बाद जब आए, धुंधली को नहीं देखा, अपने पिता को भी नहीं देखा। धुंधकारी से कहा, भैया माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे मुझे क्या पता है तेरी माँ कहाँ है। जब लोगों से पता चला तो लोगों ने कहा तेरी माँ के लिए जलती लकड़ी से बहुत पीटा, और जितना भी इतना बेशर्म ये धुंधकारी है कि तेरे पिता की निशानी जो थी मंगलसूत्र, उस तक को बेच दिया। और तेरी माँ को जब जलती लकड़ी से पीटा तो उस कुएं में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी ने सोचा न घर में अब पिता है ना मेरी माता है, तो इस घर में मेरा क्या रुकने का मन होगा। और जिसने मेरी माँ को पीट दिया, मेरी माँ को मरने पे विवश कर दिया, क्या अब मुझे नहीं मारेगा? जो मेरे पिता का सगा नहीं हुआ, जो मेरी माँ का सगा नहीं हुआ, वो भला मेरा क्या सगा होगा। गोकर्ण जी ने घर को तुरंत परित्याग कर दिया, सीधा बनारस पहुंच गए अध्ययन करने के लिए, विद्याध्ययन के लिए। अब घर में किसका राज्य है? केवल धुंधकारी का, उस पापी, उस अधर्मी का राज्य है। अब तो वैश्यालयों में जाना बंद कर दिया। किसने? धुंधकारी में। क्योंकि घर में अब कोई है नहीं टोकने वाला, न छोटा भाई टोकने वाला, न पिता टोकने वाले, न माँ टोकने वाली। अब घर में अपना राज्य चल रहा है। अब वैश्यालय में नहीं जाते हैं, बल्कि उन वैश्याओं को घर में ही ले आते हैं। जो घर कभी मंदिर हुआ करता था, जिस घर में कभी वेदों की ध्वनि हुआ करती थी, जिस घर में कभी माता पिता की आवाज सुनाई दिया करती थी, जिस घर में कभी कभी प्रेम की बात हुआ करती थी, अब उस घर में वैश्याएं आ गईं। उस घर को, अब जो मंदिर हुआ करता था, अब उस घर को धुंधकारी ने वैश्यालय बना दिया। जो कभी मंदिर हुआ करता था घर, आज वो वैश्यालय बन गया। गांव के लोगों ने तो उस घर से पास से भी निकलना बंद कर दिया। इतना लिप्त हो गया धुंधकारी। एक दिन की बात है, धुंधकारी ने मन में विचार किया, बार बार रोज रोज चोरी करने से अच्छा है इस नगर के राजा के खजाने को ही चुरा लिया जाए। रात्रि में पहुंच गया, जो नगर के राजा थे पूरे खजाने को बांध कर ले आया और वैश्याओं के सामने खोल दिया खजाना। देखो इतना धन, बार बार चोरी करने का तो झंझट ही खत्म हो गया। पांचों वैश्याओं ने कहा, अरे इतना धन आज तक हमने कभी देखा भी नहीं। रात में जब धुंधकारी सो गया तो पांचों वैश्याओं ने योजना बनाई कि देखो राजा का धन है ये, धुंधकारी चुरा कर लाया है, और सुबह जब होगी तो राजा के सैनिक ढूंढेंगे, ढूंढते ढूंढते इस धुंधकारी को पकड़ लेंगे, और धुंधकारी को जब मार लगेगी, दंड मिलेगा, तो सब बता देगा कि मैंने चोरी किसके लिए करी।
ये खुद तो फंसेगा, खुद तो मरेगा और हम पांचों को भी मरवा देगा। क्या करना चाहिए? वैश्याओं ने योजना बनाई। अब इतना धन आ गया है कि पूरा जीवन भर धन खर्च करेंगे फिर भी नहीं खर्च कर पाएंगे। ऐसा करते हैं, इस चोर को ही समाप्त कर देते, ना ये पकड़ा जाएगा ना हम पकड़ में आएंगे। रात में क्या किया उन 5 वैश्याओं ने, जो प्रेम के बहकावे से लोगों को बहकाती थी, उनका धन हरण करती थी। उन 5 वैश्याओं ने क्या काम किया? धुंधकारी के दोनों हाथों को इधर से बांध दिया और दोनों पैरों को रस्सी से बांध दिया। और एक वैश्या जो थी मूठे से डंडे को लेकर आई, धुंधकारी के गले पे रखा। 2 वैश्याओं ने इधर से, 2 वैश्याओं ने उधर से पकड़ा, डंडे को दबाया। धुंधकारी चिल्लाया, बचाओ बचाओ, अरे मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम मुझे मार रही हो। अरे प्रेम कैसा, हमारा प्रेम तो पैसे से है। धुंधकारी बहुत चिल्लाया। तो एक वैश्या जो थी, चूल्हे में कोयले थे आधे जले हुए, चिमटे से पकड़ कर लेकर आई। ज्यादा चीखता है, अभी तुझे मैं बताती हूँ। उन जलते हुए कोयले को चिमटे से पकड़ कर लेकर आई और धुंधकारी के मुंह में कोयले ठूंस दिए। जब कोयले ठूंस दिए, जलते हुए कोयले से धुंधकारी की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी 5 वैश्याओं ने। क्या करें, ये तो मर गया। करना क्या है? यहीं गड्ढा खोदो, यहीं इसको दफना दो। गड्ढा खोदा 5 वैश्याओं ने रात में और धुंधकारी को उसी मिट्टी के अंदर दबा दिया, सबूत ही मिटा दिया। सारा धन 5 वैश्याओं लेके 9 2 11 हो गई। किसी को नहीं पता कि वो 5 वैश्याएं किधर गई। जो अपनी माता को जलती लकड़ी से मारेगा उसके संग यही होता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अपनी माँ को जलती लकड़ी से मारा था, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, वो समय भी आया जब जलती लकड़ी के कोयले से उस धुंधकारी की हत्या भी हो गई। अब मरने के बाद जो धुंधकारी था, अकाल मृत्यु जो मरते हैं, जो एक्सीडेंट से मर जाए, किसी भयानक रोग से मर जाए, जो डूब कर मर जाए, जो जल कर मर जाए, जो किसी विषैले जंतु के डसने से मर जाए, ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु होती है। अथवा बिजली के द्वारा, आग के द्वारा जो मर जाए। और अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है? वो प्रेत की श्रेणी में जाता है, भूत प्रेत की श्रेणी में जाता है। अब तो क्या है, जब प्रेत बन गया, प्रेत का जो मुख होता है ना, सुई की नोक के बराबर होता है। जो प्रेत का मुख बताया गया है बंधुओं, वो सुई की नोक के बराबर। और प्रेत जो होता है उसका शरीर कैसा होता है? वायु के रूप में। तभी तो कहते हैं संभल के जाना चौराहे से, ऐसा ना हो कि गंदी हवा लग जाए। हवा क्या है? हवा रूप ही तो प्रेत होता है। प्रेत बन गया धुंधकारी। अब तो रात में आकर सब गांव वालों को डराया करे, गांव वालों को परेशान किया करे। पूरा गांव जो है डर के मारे कांपने लगा। सब गांव वाले कहने लगे, हाय रे हमारा दुर्भाग्य कि धुंधकारी जब जिंदा था तब भी चैन से जीने नहीं देता था, और अब ये धुंधकारी जो है मर गया है, तो भूत प्रेत बन गया है, अब भी हमको जिंदा नहीं रहने देता, चैन से जीने नहीं देता।